बेटियां है तो कल है, वरना जीवन असफल है। और किसी कम साधन में भी आप अपने आप को कमल बना सकते हैं। मेरा नाम राजेश है और आप देखना शुरू कर दिए हैं वॉइस ऑफ बिहार। अभी बिहार मैट्रिक का रिजल्ट आया और हर किसी लड़के और लड़कियों की चाहत होती है कि कम से कम हम पास हो जाएं, लेकिन इन सभी संसाधन के बावजूद भी अगर आप बिहार में गिने चुने नंबर में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वास्तव में कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है। और ये घर साक्षी कुमारी का है, जिनके पिताजी राम नरेश शर्मा है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं इस घर में कितने महीने की कमाई आती होगी, और वो बेटी बिहार में गिने चुने नंबर में आ रहे हैं। चलिए उनकी घर की ये साधन दिखा रहे हैं और ये उनकी दादा दादी हैं। मैं उनसे भी बातें कराता हूं। अगर हमारे साथ ये कैमरा लेके भैया अगर यहाँ की जो स्थिति है वो अगर दिखा दें, तो जिनके पास सभी साधन रहते हुए भी पढ़ाई में कमजोर है, उनको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। क्योंकि जहां पे कुछ नहीं है वहीं पे हर चीज मिलती है, और जहां पे साधन रहती है वहां पे लोगों का सिर्फ और सिर्फ साधन के प्रति लगाव होता है। आइए हमारे साथ मजदूरी करके अपने घर को जीवन यापन करने वाले श्री रामचंद्र शर्मा जी हैं। इनका घर विभूतिपुर ब्लॉक में जोगिया वार्ड नंबर 6 में है, और इनकी पौत्री है साक्षी, जो है बिहार में नंबर 1 आई है। बाबा एक बात बताइयो, अहाँ की जो पोती है वो बिहार में टॉप कैलखिन हन। अच्छा, केहन लगे यहाँ के? हमरा तो बहुत खुशी लगे है। और यही वो बेटियां हैं जो अभावग्रस्त रहते हुए भी बिहार बोर्ड के उस रिजल्ट में जेपीएनएस स्कूल ही नहीं, विभूतिपुर ही नहीं, समस्तीपुर को भी टॉप लेवल पे ले गई है। और इनकी पिताजी की बातें करें तो सिर्फ एक मजदूर है। चलिए आइए साक्षी से बात करते हैं। साक्षी बेटी, सबसे पहले ये बताइए कि बनना क्या चाहते हैं? अभी तो हम पहले 10th हुआ है मेरा, अभी 12th क्लियर कर, उसके बाद सीयूटी का एग्जाम देके आगे मुझे पढ़ने के लिए जाना है। पढ़ाई में जो आपकी थी बाधाएं, क्या क्या चीज आई? पढ़ाई में बाधा है, हम मिडिल क्लास से आते हैं, दिक्कत था, आर्थिक तंगी था, इसलिए। पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा जी फर्नीचर का काम करते, बढ़ाई। परिवार में और कौन कौन लोग सपोर्ट किए? मेरे सभी का सपोर्ट था, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबका सपोर्ट रहा है। जेपीएनएस हाई स्कूल की कितना सपोर्ट रहा? इनका तो बहुत बड़ा योगदान है। स्कूल का स्थान सबसे ज्यादा सराहनीय रहा है। यहाँ पे सारे टीचर, यहाँ पे जितने भी टीचर था, मेरा बहुत ज्यादा सहयोग किया। इनके अलावे और कहीं से आपकी कोई शिक्षा सपोर्ट मिल रही थी? जी, हम ऑफलाइन कोचिंग जाते थे, न्यूटन कोचिंग क्लास से जाते हैं हम, और केजीएन जाते हैं हम, 9th क्लास से जाते हैं। अच्छा, जो अभी 2026 में जो हमारी बेटियां और हमारे जो भाई जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आप कितना बड़ा प्रेरणा स्रोत बनेंगे और उनके लिए क्या सजेशन देंगे? हम बोलते हैं आप लोग भी स्टडी कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम 2 साल से देख रहे हैं, अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड 489 है। हम चाहते हैं कि 2026 के विद्यार्थी रिकॉर्ड को तोड़े। इसे और भी रिकॉर्ड ब्रेक करवाना है। अच्छा, एक बात बताइए, जो बेटियों को अभाव रहता है, जो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, उनके लिए क्या सजेशन दीजिएगा? देखिए, पढ़ाई का अभाव अधिकतर स्टूडेंट के पास होता है, लेकिन उससे हट के पढ़ाई करना मायने रखता है। पढ़ाई कीजिए, उसके बाद सब चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आने में किनको आदर्श मानते हैं? आदर्श मेरे जो भी मेरे गुरुजन है, मेरे माँ बाप, सब लोग मिल रहे हैं मेरे आदर्श के तौर पर। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे दादाजी, मेरे दादा दादी, मेरे मम्मी पापा भाई बहन, और उसके बाद मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी, उसके बाद भैया भाभी। अच्छा, आप तो टॉप किए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस परीक्षा में जो है असफल हो गए, उनके लिए क्या सजेशन दीजिएगा? उन लोगों को डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। हो सकता है उनका कहीं पढ़ाई के लिए कमजोर हो गए होंगे, कोई दिक्कत होगी इसलिए वो पीछे हो गए हैं। अगले साल वो अच्छा प्रयास करें, उनका अच्छा रिजल्ट होगा। चलिए, एक सर है हमारे जेपीएनएस हाई स्कूल के, अरविंद कुमार सर है। अरविंद कुमार सर है, और ये हमारे भी बचपन के गुरु हैं। और संजोग से आज गुरु के सामने चेला का तो बोलती बंद हो जाती है सर। थर थर पैर भी कांप रहा है कि क्या पूछे सर से। ये सर न्यूटन कोचिंग संस्था चलाते थे। 2005 में मैं मैट्रिक पास आउट हुआ था मनारे टोल में, और वर्तमान में जेपीएनएस हाई स्कूल में सर प्रभारी के तौर पे हैं। और सर की जितनी बखान करूं, गुरु की बखान किया नहीं जाता, उनके बच्चे ही बखान बताते हैं। और साक्षी भी इनकी एक वही जेपीएनएस स्कूल की है जो बिहार में टॉप की है। सर, सबसे पहले आपको मैं तो क्या बताऊं, चेला हूं आपका शिष्य हूं, मैं आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूं। सर, एक बात बताइए, जेपीएनएस हाई स्कूल ने क्या कारनामा किया है? सबसे पहले तो आपको मेरे तरफ से पूरा आशीर्वाद है, प्रेम है, स्नेह है, और मैं खुशकिस्मत हूं कि आप इस बात को याद रखे हुए हैं और मेरे विद्यार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। अब जी, अब जेपीएनएस स्कूल की ये साक्षी बहुत ही लगनशील, बेहतरीन, अनुशासित, जितनी इसकी बड़ाई की जाए उतना कम होगा। ये विनम्रता में, अनुशासन में, पढ़ाई में, सब कुछ में टिकती है, और यही कारण है कि इतना शिखर तक बढ़ी है। इसमें हम पूरे विद्यालय के परिवार, और जहां तक कि मैं बात करूं, परिवार की जब तक पूरी सपोर्ट नहीं मिलती है तब तक आप कहीं भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। और परिवार का सभी लोगों का सपोर्ट रहता है। ये उनकी दादी हैं। कैसा लगे है यहाँ के? अच्छा लगे। बहुत सारे लोग अभी कैमरा लेके यहाँ के घर पर आवे, बहुत अच्छा लगे। बहुत अच्छा लगे है। भी हमारे साथ और भी आए हैं।
सर आप अपना नाम पहले बताइए। राम प्रवेश पंडित मेरा नाम है। राम प्रवेश जी, एक बात बताइए, आपका घर कहाँ पड़ता है? बस पड़ोसी है हम। पड़ोसी हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप उम्र के बहुत अच्छे प्राय में है, गतिविधि बहुत सारी चीज सीख लिए होंगे, मुझे एक लॉजिक समझाइए, जिनको हर चीज का अभाव रहता है वो आगे बढ़ते हैं या जिनको रहता है वो निकलते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। में अंतर मत करिए। हम तो पहले ही लाइन बोले कि बेटी है तो कल है, वरना जीवन असफल है। अगर आप बेटियां नहीं करेंगे तो अगले आप बेटा का भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक ग्रामीण और भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम क्या है? जी भोला शर्मा। अच्छा आप भी शर्मा जी हैं, आप यहाँ के पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं। अच्छा कैसा फील हो रहा है अभी आपके गांव में बहुत सारी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी बिहार में गिने चुने नामों में पहला स्थान आ रहा है। पहला सुना है। बेटियों का नाम लिया और एक ऑक्सीजन मैन राजेश कुमार सुमन जी का नाम ना रहे तो अधूरा अधूरा लगता है हमारा समस्तीपुर जिला। आप जिस शख्स को हमारे इस कैमरा फ्रेम में देखते हैं पहचान के मोहताज नहीं है, और हजारों बेटियों को इन्होंने सिर्फ एक पौधे के नाम पे नौकरी तक पहुंचा दिए हैं। अब ये राजेश कुमार सुमन जी हैं, ऑक्सीजन मैन के नाम से पूरे बिहार में तो विख्यात है ही, अदर राज्य में भी ये विख्यात हो रहे हैं। सर सबसे पहले एक बात बताइए, समस्तीपुर जिला के हैं और विभूतिपुर प्रखंड से हमारी बेटी जो है बिहार बोर्ड में सबसे टॉप पे आई है। सर बेटियों के लिए क्या सजेशन अब आप और देंगे? नहीं देखिए, रियली में बेटियां हमारी किसी भी सेक्टर में कम नहीं है। अगर बेटी को अगर रिसोर्स मिले ना तो बहुत आगे जा सकती है। देखिए सिंपल सी घर की बेटियां, बिल्कुल वंचित परिवार की बेटियां आज बिहार टॉप कर जाती है। अगर बेटियों में जुनून हो, कुछ करने की जज्बा हो तो निश्चित तौर पर वो बेटियां आगे बढ़ सकती है। आज सुनीता विलियम्स देखिए स्पेस में जाके आई है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच रही है। तो बेटिया को पढ़ाना चाहिए, बेटिया को मौका देना चाहिए। मैं बात कर रहा था इनके दादाजी से, तो इन्होंने कहा कि शुरू से ही बेटिया पढ़ने के प्रति काफी जुझारू रही है और हर जगह पे वो जो टेस्ट हो रहा था तो टेस्ट पार्टिसिपेट करती थी, वो बच्चियां टॉप करती थी। तो ये मैं आपकी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कहीं भी कोई बेटिया को पढ़ाइए, बेटी को मौका दीजिए। अगर बेटी को मौका देते हैं तो किसी भी बेटा से कम नहीं होगा। वो बेटी पढ़ लिख कर IAS IPS बनेगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेगी। कल दिन आपको दुल्हा भी खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, दहेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जो पैसा आप दहेज में देने के लिए रखते हैं वो उसका 5% बेटिया को आप पढ़ाई में लगा दीजिए, वो बेटी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। सर आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप बहुत सारी बेटियों को पढ़ाते हैं, इनके पास ये संसाधन देख लीजिए, साक्षी के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए कैमरा पे बोलिएगा। जी जी, क्या साक्षी के लिए क्या उम्मीद है? देखिए साक्षी बेटिया अगर जो भी बनना चाहे, ठीक है, मैं हमेशा सपोर्ट करूँ, चूंकि मैं हमेशा बेटियों के लिए मैं सपोर्ट करता हूँ। तो जहां तक होगा, अगर वो आना चाहती है, वो दरोगा बनना चाहती है या फिर सचिवालय सहायक बनना चाहती है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती है, तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाऊंगा। मतलब वैसे भी मैं बेटिया को फ्री ऑफ कॉस्ट ही तैयार करवाता हूँ। तो जहां इनके लिए स्पेशल रहेगा, बिल्कुल इनका स्पेशल रहेगा। बात दरोगा की हुई तो मैं बता दूं, इनके शादी के 10 साल बाद इनकी मैडम रूबी कुशवाहा अभी बिहार दरोगा में है। अब देख लीजिए इन सर को, खुद तो एक ऐसे पोस्ट पे थे जिनको छोड़ के और वैसे पोस्टधारी बहुत सारे निकाल दिए हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, बेटियां एक घर की नहीं कई घर की बेटियां बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बेटियां पढ़ती है तो एक फैमिली नहीं, वो 2 फैमिली को एजुकेट करने काम करती है। वो अपने मायके वाले फैमिली को एजुकेट करने काम कहीं करती है, और साथ ही जहां ससुराल जाती है तो ससुराल वाले पूरे फैमिली को एजुकेट करने काम करती है। सर क्या संदेश दीजिएगा अगली बार जो 2026 में मैट्रिक और इंटर में बेटियां आ रही है उनको? जो भी बिटिया पढ़ रही है और आपके चैनल के माध्यम देख रही है, तो मैं तमाम बिटिया से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप देखो कम नहीं हो, आप अपने शक्ति को पहचानो, अपने एनर्जी को पहचानो, अपने कैलिबर को पहचानो और निश्चित तौर पे आप हमेशा आगे बढ़ सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप।